हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग आई इरिडो के क्वेश्चन नंबर 1.153 को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ मास m linked together by the compressed weightless spring of stiffness chi. The cubes are also connected by a thread which is bound through at a certain moment. Find A at what value of delta L the initial compression of the spring, the lower cube will bounce up after the thread has been bound through. And B part, to what height h the center of gravity of this system will rise if the initial compression of the spring delta L equal to 7 mg by K. तो ये हमें दी गई है। तो हमारी जो स्प्रिंग है वो आइडियल स्प्रिंग है और उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट दी गई है वो हमारी क्या दी गई है, वो काई दी गई है। कोई दिक्कत नहीं। नीचे मैंने एक डायग्राम बना लिया है रफली फर्स्ट पार्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, डेल्टा एल कंप्रेस किया है स्प्रिंग को और किसके थ्रू बांध दिया है, तो स्ट्रिंग के थ्रू बांध दिया है। और उसको हम क्या करेंगे, तो जला देंगे। जला देंगे तो क्या होगी, ऑब्वियस बात है हमारे पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है और वो क्या करेगा, तो ऑब्वियस बात है दोनों मासेस पे फोर्स लगाएगा। और हमारी स्प्रिंग जो होती है उसका नेचर क्या होता है, जब उसको हम कंप्रेस करते हैं तो अपने नेचुरल लेंथ अचीव करने के लिए अपने आप को इलोंगेट करेगा, यानी फोर्सेस हमारी कुछ इस तरह से लगेंगे जब हमारी स्प्रिंग किस में होगी, कंप्रेशन में होगी। ये हमारा क्या है, तो मैंने ये नेचुरल लेंथ लिया हुआ है, नेचुरल लेंथ से डेल्टा एल हमने कंप्रेस किया है। ऑब्वियस बात है ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। आप देख सकते हो कि इस एम मास पे लोअर ब्लॉक को क्योंकि हमें लिफ्ट करानी है, जस्ट कंडीशन पूछा उन्होंने, तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। और जब हमारी स्प्रिंग कंप्रेशन में होगी तो उसका स्प्रिंग फोर्स भी किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। तो ये कभी भी लिफ्ट होगा नहीं होगा। अब क्या होगा, जैसे ये नेचुरल लेंथ को क्रॉस किया और कहाँ चला गया, तो सपोज दैट x नेचुरल लेंथ से ऊपर गया, ऑब्वियस सी बात है अब किस में आ गया, इलोंगेशन में आ गई। इलोंगेशन में तो अब ये क्या करने की कोशिश करेगा, अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा ताकि इसको अचीव कर सके नेचुरल लेंथ को। इस तरह से हमारे फोर्सेस लगेंगे। तो आप देख सकते हैं लोअर ब्लॉक पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg, और ऊपर हमारा क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स। तो हो सकता है कि हमारा नॉर्मल जीरो हो जाए। ऊपर लिफ्ट होने का मतलब क्या है, नॉर्मल को जीरो होना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, सपोज दैट लोअर ब्लॉक का, ये हमारी एम मास है, नीचे क्या लग रही है, mg, और हमारा x क्या हो चुका है, इलोंगेशन हो चुका है स्प्रिंग में, तो फोर्स कितना आएगी, काई इंटू एक्स, काई इंटू एक्स। और नॉर्मल हम जस्ट क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, यानी लिफ्ट होने की जस्ट एक कंडीशन है हमारी। तो क्या करोगे, mg इक्वल टू काई इंटू एक्स, और यहाँ से हमारे पास x कितनी आ जाएगी, तो आप बोल सकते हो mg बाई काई। ये हमारे पास आ गई mg बाई काई, ये हमारी क्या आ गई। इतना अगर ए इलोंगेट हो जाएगी स्प्रिंग तो हमारा नॉर्मल जो होगी ग्राउंड और लोअर ब्लॉक के बीच में वो जीरो हो जाएगी। तो एक कंडीशन हमारे पास मिल चुका है। और हमें क्या मिल चुकी है कि हमारी x जो है वो x की वैल्यू कितनी है, तो वो है mg बाई काई, ये हमारी है। अब आप देख सकते हैं। अब क्या करोगे, तो इसके बाद अगला स्टेप जो होगा हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो हम अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या करोगे, तो कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, और कौन सी है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और कौन सी फोर्स है सर, नॉर्मल भी तो लग रहा है यहाँ पे, तो आप कहोगे कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, और कोई नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या देखोगे, जब वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात आएगी तो आप देख सकते हो वर्क डन बाय ग्रेविटी लोअर ब्लॉक में क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव भी नहीं कर रही है। बट अपर ब्लॉक हमारी कितना ऊपर जा रही है, तो आप देख सकते हो डेल्टा एल प्लस एक्स इतनी ऊपर जा रही है। तो हमने कहा वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारी लोअर ब्लॉक पे तो जीरो होगी, अपर ब्लॉक पे कितनी होगी, तो वो हमारी निगेटिव होगी। तो माइनस एम जी इंटू क्या करोगे, डेल्टा एल प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है, तो वो है एम जी बाई काई। ये हमने कंडीशन ले लिया। और क्या होगी, तो सर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, ऑब्वियस बात है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काई बाई टू इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो काई बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एम जी बाई काई, ये हमें दी गई है। तो ये हमारा स्क्वायर। और क्या होगा, तो वर्क डन बाई नॉर्मल, नॉर्मल भी आप देख सकते हो
लग रहा है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं कर रही, तो वर्क डन बाय नॉर्मल भी हमारी क्या होगी, जीरो होगी। इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब देखोगे तो आप देख सकते हो इनिशियली जब हमने रिलीज किया उस समय दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। और फाइनली मैं कंडीशन ले रहा हूँ जस्ट लिफ्ट होने का, किसका, तो लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल जीरो कर रहा हूँ, तो इसकी भी फाइनल कंडीशन में भी दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हमारी जीरो हो गई, तो जीरो माइनस जीरो ये हमारे पास है। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास आती है वो आती है काई इंटू डेल्टा एल स्क्वायर, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, जब इसको आप रीअरेंज करोगे तो माइनस 2mg इंटू डेल्टा एल माइनस 3m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन काई इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं डेल्टा एल में हमारी क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब क्या करोगे, सॉल्व कर लो, तो डेल्टा एल इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, क्या होता है, माइनस बी, यानी यहाँ पे 2mg ये हमारे पास आ गए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर जी स्क्वायर, माइनस क्या आती है 4ac, तो माइनस 4 और a की वैल्यू कितनी है काई इंटू सी की वैल्यू कितनी है, तो आप देख सकते हो वो है हमारी माइनस 3m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन काई, ये हमारे पास आ गए। अपॉन क्या होता है 2a, तो 2 इंटू काई, 2 इंटू काई, तो ये हमारे पास एक्चुअल में जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एक काई से काई हमारा चल जाएगा और माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 कितना होगा 12, 12 प्लस 4 16, तो 16m स्क्वायर जी स्क्वायर और यहाँ पे 2mg, तो सॉल्व करने पे हमारी आती है 2mg प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4mg अपॉन 2 काई, ये हमारे पास आ गई 2 काई। बट यहाँ पे देख सकते हैं एक माइनस भी आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, नेचुरल एन से कितना कंप्रेस किए हैं, तो नेगेटिव का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है। तो डेल्टा एल जो हमारे पास आ जाएगी, वो डेल्टा एल कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाती है 3mg बाई काई, 3mg बाई काई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। मिनिमम अगर हम 3mg बाई काई कंप्रेस करते हैं स्प्रिंग को, तो हमारी लोअर ब्लॉक जस्ट क्या होगी, तो हमारी लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल जस्ट क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा, क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा, तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, नॉर्मल जीरो हो जाएगी। ये हमारी लिमिटिंग कंडीशन है, यानी अगर हमें लोअर ब्लॉक को लिफ्ट करानी है तो हमारा डेल्टा एल जो होगी वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन 3mg बाई काई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 3mg बाई काई होनी चाहिए। तो ये हमारा है, ये ध्यान रखना, तो ये हमारी ए पार्ट है। अब चलिए हम बी पार्ट की बात कर लेते हैं। तो पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ बी पार्ट के लिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, जब हमने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया 7mg बाई काई, और आप देख सकते हैं 7mg बाई काई क्या है, ग्रेटर देन 3mg बाई काई है, इसका मतलब हमारा लोअर ब्लॉक क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। तो उन्होंने सेंटर ऑफ मास कितनी हमारी राइज हो रही है उसके बारे में उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 7mg बाई काई हमने लिफ्ट किया, और हमारी सेकंड कंडीशन हमने क्या किया है, तो जस्ट लिफ्टिंग की जो कंडीशन थी वहां पे बात किया था, यानी जब हमारा नॉर्मल जस्ट क्या हो चुका है, ग्राउंड एंड लोअर ब्लॉक के बीच में जीरो हो चुका है, ये कंडीशन हमने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी इसके पास और एनर्जी है, तो क्या होगी, इसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी लोअर ब्लॉक की। क्यों जीरो होगी, क्योंकि अभी तक ये इसके पास एक्सेलरेशन जीरो था, जब तक नॉर्मल थी तब तक जीरो था, लेकिन अब हवा में आ चुका है। लेकिन हमारा जो अपर ब्लॉक है उसके पास क्या हो चुकी होगी, क्योंकि हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इस बार ज्यादा है, तो इस कारण से इसके पास वेलोसिटी भी आ चुका होगा। तो अगर मैं बोलूं कि जब इस कंडीशन से, जब हमने कितना कंप्रेस किया है 7mg बाई काई कंप्रेस करके छोड़ा है, और अपनी जो लिमिटिंग कंडीशन आ रही थी जस्ट नॉर्मल जीरो हुआ था, इतने में हमारा सेंटर ऑफ मास कितना लिफ्ट हुआ होगा, पहले अगर मैं वो निकालने की कोशिश करूं तो मैंने नाम दे दिया H1, H1 मैं नाम दे रहा हूं कि अभी कितना लिफ्ट हुआ होगा। तो आप बोलोगे कि लोअर ब्लॉक तो हमारी गई नहीं है, केवल अपर ब्लॉक गई है, और अपर ब्लॉक कितनी गई है, तो आप देख सकते हो 7mg बाई काई प्लस mg बाई काई, तो ये कितना होगा 8mg बाई काई। तो सेंटर ऑफ मास की अगर बात करोगे तो m इंटू 8mg बाई काई प्लस m इंटू क्या हो जाएगी हमारी जीरो हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा m प्लस m यानी 2m। तो आप देख सकते हो अभी हमारी सेंटर ऑफ मास कितनी ऊपर जा चुकी है,
लिमिटेड कंडीशन जब ले रहे थे, जस्ट नॉर्मल जीरो हुआ था तब तक, तो आप बोल सकते हो कि 4 mg/काई हमारी सर ऊपर गई हुई है। अब क्योंकि इसके पास और एनर्जी है तो ये और ऊपर लिफ्ट करेगा, तो कितना लिफ्ट करेगा वही हमें फाइंड करनी है कि सेंटर ऑफ मास हमारा ग्राउंड से कितना राइज करेगा इनिशियल कंडीशन से। तो मैं पहले एक क्या करता हूँ, वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, आपके पास इनिशियली क्या थी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी, और यही स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक पहुंची तो कुछ किस में गई है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम की है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी है, और कुछ कहाँ आ गया है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर ब्लॉक। तो मैं क्या करता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करता हूँ। क्या करता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन में यूज करता हूँ, और एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ वेलोसिटी ऑफ अपर ब्लॉक। तो क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर के जनरली हम लोग लेते हैं, बट यहाँ पे काई दिया गया है तो मैं काई यूज करता हूँ। तो काई बाई 2 इंटू क्या हो जाएगी हमारी 7 mg/काई का स्क्वायर। ये हमारी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी, कहाँ गई, ग्रेविटी में। कितनी गई ग्रेविटी में, तो आप देख सकते हो 8 mg हाइट ऊपर गया, तो ग्रेविटी में गई होगी mg इंटू 8 mg/काई, ये हमारे पास आ गई। और कितना आ गया, तो सर कुछ अभी भी स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो आप कहोगे सर काई बाई 2 इंटू कितना इलोंगेशन हो चुका है, तो mg/काई का स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस, और कहाँ गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर ब्लॉक, तो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो मैं वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो वेलोसिटी हमारी आती है, वो वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू आती है हमारे 32 mg/काई, ये हमारे पास आती है। वेलोसिटी हमारे पास इतनी आ गई। और अगर इस इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, किसमें, तो लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में। यानी अगर दोनों मासेस पे आप देखोगे तो दोनों मासेस पे कौन सी फोर्स लग रही होगी, केवल यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। यानी अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मैं आपसे पूछ दूं तो क्या होगी, तो दोनों फ्री फॉल में आ गए, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या है, दोनों को अगर हम सिस्टम मानेंगे तो दोनों हमारे इंटरनल फोर्स होगा, तो इसलिए एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारी जी होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और लोअर ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो है, अपर ब्लॉक की वेलोसिटी हमारी वी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 32 mg/काई है। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस इंस्टेंट पे अगर निकालोगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे √32 m/काई इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा m, प्लस लोअर ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है m इंटू जीरो अपॉन टोटल मास से डिवाइड कर दोगे तो 2m, तो ये हमारा चला गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनली हमारे पास आ जाएगी, जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी 8 m/काई इंटू जी। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई। अब कितना ऊपर राइज हुआ होगा इस वेलोसिटी के कारण आप लगा सकते हो डायरेक्टली, क्या होती है, तो मैं उसको h2 नाम देता हूँ कि फर्दर कितना गया होगा h2, तो h2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी कितना, VCOM का स्क्वायर अपॉन 2g, यही होती है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो आप देख सकते हो 8 mg स्क्वायर बाई काई अपन कितनी आ जाएगी 2g, ये हमारे पास आ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक जी से एक जी हमारा चला गया, 2 से कितना बच गया 4, तो अभी कितनी आ रही है, फर्दर हाइट राइज हुआ है 4 mg/काई, 4 mg/काई। तो टोटल हाइट जो हमारी राइज हुई है वो क्या होगी h1 प्लस h2, वो कितना हो जाएगा, तो होगी 4 mg/काई प्लस 4 mg/काई, तो 4 mg/काई प्लस 4 mg/काई, ये हमारे पास इक्वल टू क्या हो जाएगी 8 mg/काई, तो ये हमारा आ गया। तो ये हमारा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।